से रिलेटेड है। अब यहाँ पर देखा जाए तो पूरा आप पेपर एक बार ढंग से देख लें। अब मैं आपको यहाँ पर चूज़ द करेक्ट आंसर जो पहला वाला आपका है वह आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो थोड़ा प्रिंट यहाँ पर देख सकते हैं हो नहीं पाया है, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। व्हाट इज असेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसका जो आंसर है मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं आइडेंटिटी, एक्सपीरियंस, एकेडमिक्स, कैरिकुलम। तो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, एकेडमिक्स यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है व्हाट इज कंसीडरेट अ होक्स। तो एकेडमिक्स, एजुकेशन, यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं आपको बता दूं एजुकेशन। एजुकेशन इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ग्रामर सेक्शन आपको इस पेपर का पूरा सोल्व करवाया था। अगर आपने ग्रामर सेक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैंने उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो इस वीडियो को देखने से पहले या फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख लेंगे तो जो ग्रामर सेक्शन है उसको आप उस पेपर की मदद से ठीक तरह से ढंग से देख लेंगे तो आपका पूरा यहाँ पर पेपर है वह यहाँ पर पक्का हो जाएगा सॉल्यूशन के साथ। तो व्हाट हैज़ 100 स्टूडेंट डेवलपमेंट। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताया था लिमिटिंग एजुकेशन टू बाउंड्रीज एकेडमिक्स। तो ठीक है, अब अगला प्रश्न है द शिफ्ट इन एजुकेशन सिस्टम मीन्स। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर ये आपका सामने है। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर मीनिंग टू वर्ड होक्स। तो होक्स की सिमिलर मीनिंग क्या होगी, तो यहाँ पर अनट्रू आपकी हो जाएगी, अनट्रू। अब यहाँ पर आगे देखते हैं विच एक्टिविटीज़ है बिकम अ पॉइंट ऑफ फोकस टुडे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर मैं आपको बता दूँ क्या होगा, तो को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब द टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर। तो यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर, तो द टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर इसको क्या बोलेंगे, सेंचुरी आपका बोलेंगे। बी वाला इसका आंसर आपका हो जाएगा। अन्य ऑप्शन भी आएंगे, सी वाला मिलीनियर्स, ठीक है, एनिवर्सरी। तो इसको आप नज़रअंदाज करें, बी मैंने आपको बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंटीनोम ऑफ यूनिक। तो रेयर, कॉमन, स्पेशल, अनयूजुअल। तो इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बता दूं, रेयर, कॉमन, स्पेशल, अनयूजुअल। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, कॉमन आपका हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, कॉमन कॉमन कॉमन। आगे बढ़ते हैं तो क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड्स। तो क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड्स इसका आंसर जो होगा मैं आपको बता दूं, द फाउंडेशन आपका हो जाएगा, द फाउंडेशन इसका आंसर हो जाएगा। अब एक बार मैं पूरा लिखित में आपको दिखा देता हूं कि पहले देखो, पहले का सी वाला होगा एकेडमिक्स, एजुकेशन। तो पूरा जो आंसर है उसका आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको लिखित माध्यम से ही बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको और ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले कॉपी निकाल लें, स्क्रीनशॉट से बेहतर है कि आप उसको कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि कॉपी में नोट करने से होगा क्या कि आपको ठीक तरह से यहाँ पे लिखित तरीके से याद हो जाएगा। तो आप भी अगर इस पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सर्च करना पड़ेगा क्लास यहाँ पर क्लास इलेवंथ इंग्लिश हाफ ईयरली पेपर, क्लास 11th इंग्लिश हाफ ईयरली पेपर। पीछे आपको हिमालय सर लिख देना है, क्या HIMALAY हिमालय सर। तो यहाँ पर क्या सर्च करना है, क्लास 11th इंग्लिश हाफ ईयरली पेपर हिमालय सर लिख के सर्च कर देंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में आपको एक यहाँ पे पोस्ट दिखेगी MP बोर्ड 11th इंग्लिश हाफ ईयरली पेपर 2021 दिखेगा। तो इसको 21 को देखकर आपको यहाँ पर क्लिक, ये नहीं सोचना है कि क्लिक ना करें, इस पर ही क्लिक करना है। ठीक है, इस पर ही मैंने आपको बताना चाहूँगा कि जो है वह आपकी PDF फाइल जनरेट की है 2023 वाली। तो पूरी तरह से वेबसाइट लोड होने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, नीचे आना है। तो यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे ना, तो यहाँ से आपको आर्टिकल पूरा पढ़ना होगा। ठीक है, पढ़ने के बाद यहाँ पर क्लिक करके कम किया गया सिलेबस है वह यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, नीचे अगर आओगे तो यहाँ से थोड़ा मैं आपको दिखा दूँ, नीचे अगर आते हो तो यहाँ पर आपको जो पेपर है उसकी लिंक यहाँ पे मिलेगी। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके 11th इंग्लिश की PDF फाइल डाउनलोड करें। जैसा कि यहाँ पर अभी कुछ शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप या फिर यहाँ पर आप 11th इंग्लिश का जो पेपर देखा उसकी PDF फाइल डाउनलोड कर लोगे। अब आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको नोट मेकिंग और समरी यहाँ पर आपको बनाना होगी। अब की बार समरी नहीं आई, ये नोट्स आए और टाइटल आए। तो देखो इसके बारे में जो टाइटल है मैं आपको बता दूँ क्या आप देंगे इसमें। जो टाइटल है वह इसका टाइटल क्या हो जाएगा, कोल्ड आपका हो जाएगा। किसके बारे में बात चल रही है इसमें, कोल्ड के बारे में बात चल रही है। ठीक है, कोल्ड के बारे में बात चल रही है। देखो कोल्ड लिखा है इधर भी, यहाँ पर दूसरी टाइप भी कोल्ड दिया हुआ है, देखो ये कोल्ड दिया है।
तो यहाँ पर कोल्ड के बारे में बात चल रही है। अब नोट्स यदि आप बनाएंगे तो नोट्स जो है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक पॉइंट निकालेंगे द कॉमन कोल्ड, ठीक है, इसको कॉपी में नोट कर लें। फिर इसका 1 पॉइंट बनाएंगे 1 तो अनयूजुअल डिफ़िकल्ट, फिर 1.2 में द कॉमन डिफ़िकल्ट, ठीक है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट बनाएंगे टिपिकल कोल्ड्स, फिर 2.1 बनाएंगे इसका इट वाज सोन इन 1960 और 2.2 बनाएंगे कोल्ड इन अडल्ट। मेडिकल साइंस में यहाँ पर रेगुलरी प्रैक्टिस ट्रांसप्लांट सर्जरी। तो इस तरह से ये आप 3 पॉइंट्स जनरेट करेंगे यहाँ पर हर एक। अगर आपको ये भी नहीं आता है बाई चांस और कोई दूसरा रखते वैसे यही आएगा, पर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 3 पॉइंट्स ही बनाना है, 3 से 4 पॉइंट नहीं बनाना है, 3 से 4 पॉइंट नहीं ही बनाना है, तो 3 ही पॉइंट आपको यहाँ पर बनाना है। अब यहाँ पर सेक्शन बी आपको देखने को मिलेगा यू आर स्कूल कैप्टन ऑफ द गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल जबलपुर, राइट अ नोटिस टू योर अदर स्टूडेंट काउंसिल, अटेंड द मीटिंग टू प्रिपेयर प्लान एनुअल फंक्शन। तो एनुअल फंक्शन से रिलेटेड यहाँ पर आपको क्या लिखनी होगी, यहाँ पर एक नोटिस जनरेट करना होगा। अब यहाँ पर मेंबर आर डिज़ाइन ऑफ पोस्टर इशू बाय दिल्ली पुलिस काउंटिंग पीपल डोंट टच एनी अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो पोस्टर है वह पूरा आप देख सकते हैं प्रिंटेड है, कुछ इस तरह से आप यह प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। प्रिंट करवाएंगे नहीं, आपको इस तरह से बनाना होगा, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर अशोक चक्र बनाएंगे पहले, ठीक है, फिर इस तरह से चक्र बना के यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। बस यहाँ पर आपको चंडीगढ़ पुलिस लिखा है ना, तो यहाँ पर इधर क्या लिख दोगे, दिल्ली पुलिस लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखोगे अलर्ट अलर्ट और ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दोगे, डोंट टच एनी अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आप करोगे क्या, ये सब ब्लैक ब्लैक करके एक आदमी बना दोगे। कुछ इस तरह से पोस्टर बनाएंगे ना तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे की पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। फिर ऐसा कुछ एक सिंबल टाइप का बना देंगे, उसमें ये फटाके वगैरह लगा देंगे, ठीक है। और ये जो व्यक्ति बना देंगे उस तरह से इसको टच कर रहा है, ठीक है। अब ये लिखेंगे इट कोज वी अ बॉम्ब, ठीक है। यहाँ पर टिफ़िन बनाएंगे, लंच बॉक्स बनाएंगे, ये कार्ट बनाएंगे, कैमरा में भी हो सकता है, ठीक है, स्कूटी, यहाँ पर ये तमाम जो चीज़ें हैं उसमें आप यह जनरेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये थोड़ा आप दर्शाएंगे, क्या दर्शाएंगे, यू आर अ वॉच सब्सक्रिप्शन आर्टिकल एक्टिविटी इमिडिएटली चंडीगढ़ पुलिस। तो यहाँ पर चंडीगढ़ पुलिस की जगह कौन सी पुलिस, दिल्ली पुलिस कर दोगे, ठीक है। अब पुलिस कंट्रोल रूम, ये पूरा सब कुछ ईमेल वगैरह आप अपने मन से डाल देंगे, ठीक है। इस तरह से यह पोस्टर आप कलरफुल तरीके से अपने संग कलर वगैरह ले आना, जितनी भी चीज़ें हैं वह सब स्केल वगैरह ले आना, उसकी मदद से आप यह बनाना। अब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर यू आर अभिषेक सक्सेना रेजिडिंग कॉलोनी, राइटर एडिटर न्यूज़पेपर कंप्लीटिंग नॉइजेंस ऑफ लाउड स्पीकर लोकली। तो लाउड स्पीकर वाली आप एप्लीकेशन तैयार करके जाएं। यू आर रिया वर्मा, यहाँ पर देख सकते हैं राइटर लेटर टू योर फ्रेंड बर्थडे पार्टी। तो बर्थडे पार्टी का मैं आपको जो लेटर है वह दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो एड्रेस आपको जो क्वेश्चन में दिया है वह आप पूरा एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। अब जहाँ पर जो नाम दिया है माई डियर रोहित, तो यहाँ पर रोहित का नाम लिख देंगे। यू विल बी ग्लेड टू नो बर्थडे कम्स टू ऑफ ऑन 3rd, यहाँ पर 3rd लिखा हुआ है, 3rd September। आई हैव अरेंज अ स्मॉल पार्टी एट आवर हाउस इन द आफ्टरनून, 8 आफ्टरनून के बाद 8 लिखना है, अबाउट 5 PM ऑन दैट डे आई वुड अर्नेस्टली रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन द पार्टी, ठीक है। नूपुर, सुचित्रा, लीला, some other friends have agreed attend it and I sincerely believe you will also join us। तो ठीक है, there will be lots of fun in the party, है ना, ठीक है। I am looking forward to seeing you, ठीक है। yours truly, यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से ये आप बनाएंगे। अब यहाँ पर आगे चलते तो राइट आर्टिकल टू योर 200 वर्ड यहाँ पर लिखना होंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्री का यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो पहला पॉइंट लिखेंगे ट्रीज आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। काफ़ी सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, तो इसको ही आप याद करके जाएं। ट्रीज टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव अस ऑक्सीजन। ट्रीज आर ऑफ मेनी टाइप, इन फैक्ट देयर आर थाउजेंड ऑफ स्पेशल ऑफ ट्रीज। ट्रीज प्रोवाइड एनिमल्स, ठीक है, विथ फूड्स एंड शेल्टर, ठीक है। ट्रीज आल्सो प्रोवाइड ह्यूमन्स विथ मेनी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ट्रीज आर आल्सो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मेडिसिन, ठीक है। ट्रीज प्रिवेंट सोइल इरोजन, ट्रीज प्रिवेंट फ्लड, ठीक है। तो आपने यहाँ देख लिया होगा, यह 200 वर्ड जो है मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पर आगे चलेंगे तो आपको ग्रामर सेक्शन देखने को मिलेगा। यह जो पूरे आपके आंसर है मैंने
आपको पहले ही पेपर बताया था यह वाला, तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको ग्रामर सेक्शन ही पूरा बताया था। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो जो ग्रामर सेक्शन है पूरे मैंने आपको जो रियल पेपर के हैं वह स्टेप बाय स्टेप सोल्व करवाएं, समझाएं। तो लिंक मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पूरे जो ग्रामर सेक्शन के क्वेश्चन है वह आसानी से देख लें और समझ लें। पूरे पूरे जो ग्रामर डू एज डायरेक्टेड हैं और जो ए एन दा का यूज़ है वह पूरे मैंने आपको सेकंड वो फर्स्ट वीडियो इससे पहले बनाया था, उसमें समझाया। तो लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में देखी है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पूरे इसके आंसर देख लें। यहाँ पर देख सकते हैं सूरज सटदा रोज, इनके आंसर भी जो आप बाकी के बच्चे 4 दिख रहे हैं इनके आंसर भी मैंने उस वीडियो में बताया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, देख लेना उस वीडियो को। अब 8वां क्वेश्चन है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टेक्स्ट हॉर्नबिल। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये पैसेज जो दिया गया है। अब देखो व्हाट इज़ द सेमेंट्री ऑफ टुट कोल्ड, तो वैली ऑफ किंग्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैली ऑफ किंग्स। वेन वाज द टुट बॉडीज टेकन ऑफ सिटी स्कैन आफ्टर बीइंग फाउंड, तो यहाँ पर हाउ डिड टुट डाई, ये आंसर हो जाएगा। अ टुट वाज लेड टू द रेस्ट लेडन विथ, अब टुट वाज लेड टू रेस्ट लेडन विथ, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा गोल्ड। ठीक है, अब वेन डिड टुट डाई, तो यहाँ पर टुट डाई में इसमें आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पर मोर देन 33,000 ईयर एगो। ठीक है, अब एक्सट्रैक्ट द पोएम पोएट्री, तो देखो यहाँ पर ये देख सकते हैं पोएम की कुछ लाइनें दी हैं। तो व्हाट डज द फादर विश फॉर, अंडरस्टैंडिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट या नन ऑफ दिस, तो अंडरस्टैंडिंग इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप फादर एंड सन है, तो कोर्डियल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अब दिस लाइन सोस, तो यहाँ पर फ्रेंडशिप, अंडरस्टैंडिंग, ग्रीफ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब हैप्पीनेस यहाँ पर देख सकते हो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर, तो यहाँ पर ये कुछ पंक्तियाँ देख सकते हैं पूरी की पूरी जो दर्शाई हुई हैं आपकी। तो यहाँ पर इसके क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच लेसन दिस टेक्स्ट हैज़ बीन टेकन, द एड्रेस, द रंगा मेरीज, द मदर डे, द टेल ऑफ मेलोनी सिटी, तो द एड्रेस इसका आंसर आपका हो जाएगा। हु हैज़ टोल्ड द ऑथर अबाउट मिस्टर डोरलिंग, तो द वुमन, द गर्ल, द हर मदर, हर डॉटर, तो यहाँ पर हर मदर यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर मीनिंग इन द वर्ड ऑफ प्रीसियस, तो यहाँ पर चीप, वैल्यूएबल, वर्थलेस, मॉडरेट, तो वैल्यूएबल इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पेपर में आने वाले जो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है वहाँ मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। वाई वाज द ग्रैंड मदर सेड व्हेन द ऑथर एडमिटेड टू एन इंग्लिश स्कूल। ठीक है, अब अगला प्रश्न है व्हेन वाज द लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड ग्रैंड मदर स्नैप्ड, द ऑथर रिटर्न फ्रॉम अवॉर्ड आफ्टर 5 ईयर। अब देखो अगला प्रश्न है व्हाट डिड द ग्रैंड मदर वेन। ठीक है, अब व्हाट डिड ग्रैंड मदर यूज टू फीड विलेज डॉग्स एंड वाई। ठीक है, वाई डिड ग्रैंड मदर कैरी स्टेल चपातीस विथ हर। ठीक है, अब शॉर्ट द आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। तो हु आर द पर्सन इन फोटोग्राफ। ठीक है, व्हाट डज द कार्डवर्ड रेफर टू इन द पोएम, यहाँ पर। अब यहाँ पर हु हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हैं व्हाट डू यू इनर अबाउट द फीलिंग्स ऑफ द पोएम इन फोटोग्राफ। ठीक है, अगला यहाँ पर अब आ चुके हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम सप्ली लीडर स्नैप शॉट्स। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द हेमलॉक्स ऑफ द गारोलेनियन ट्राइब। तो ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हैं व्हाट अकॉर्डिंग टू आराम वाज हिज फर्स्ट लॉन्गिंग। ठीक है, अगला प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ये देख सकते हैं, क्वेश्चन कहता है लॉन्ग टाइम क्वेश्चन है। फर्स्ट है हाउ डिड द ग्रैंड मदर सेलिब्रेट ऑथर अराइवल। ठीक है, अब अगला प्रश्न है डज द टाइटल ऑफ द लेसन द पोएट्री ऑफ लेडी जस्टिफाई द पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रैंड मदर। ठीक है, अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पोएट्री हॉर्नबिल। ठीक है, 75 वर्ड में देना है, 3 नंबर के क्वेश्चन है। व्हाट आर द 3 phases ऑफ डिस्क्राइब इन द पोएम फोटोग्राफ। ठीक है, अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है यहाँ पर सप्लीमेंट्री रीडर से 75 वर्ड लिखना है, 3 नंबर के। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट मेक्स द स्टोरी द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इंटरेस्टिंग। अब जो ग्रामर सेक्शन के जो क्वेश्चन थे जिनके मैंने आंसर नहीं बताया तो उसकी मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, तो लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो लिंक पर क्लिक करके आप ग्रामर वाले जो क्वेश्चन नहीं बताएं इस वीडियो में उसके आंसर आप उस वीडियो में देख सकते हैं।